अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत मज़ेदार पुडिंग की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये पुडिंग बहुत हेल्दी है और सबसे बढ़कर इसमें आपको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पुडिंग को आप मीठे के तौर पे भी खा सकते हैं और अगर आपको बेवक्त भूख लगती है तो आप इसको एज अ स्नैक्स खा लें। और वो लोग जो चाहते हैं कि उनका वेट कम हो, वो इसको ब्रेकफास्ट के तौर पर भी खा सकते हैं। इसमें कुछ फ्रूट ऐड कर लें या ग्रेनोला ऐड कर लें तो ये बहुत फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट होता है। इसको खाने के बाद ना आपको बहुत जल्द भूख नहीं लगती। इसमें चिया सीड्स हैं। चिया सीड जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है और वो अंडा नहीं खा सकते। क्योंकि चिया सीड के जो 2 चम्मच होते हैं ना, वो एक अंडे के बराबर उनमें प्रोटीन होता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और क्योंकि चिया सीड में फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। और इसके अलावा इसमें कोकोनट मिल्क है, एक और जरिया है हेल्दी फैट का, और उनके लिए बहुत अच्छा है कोकोनट मिल्क जो चाहते हैं उनके लीन मसल रहें और वो फैट भी लें। तो ये हो गई सारी इस पुडिंग के खाने के फायदे की बातें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने पुडिंग को कैसे बनाना है, और इसमें 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे खा सकते हैं। पुडिंग बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा एक अदद जार। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बहुत हेल्दी होता है और ये कोकोनट मिल्क बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। मोस्टली ये कैन में आता है, तो हमेशा ओपन करने से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलिए जी, मिक्स हुआ। अब हम इसको ओपन करते हैं कैन को। कोकोनट मिल्क ऐड हो गया। ये तकरीबन 1 गिलास के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिया सीड। मैं इस ब्रांड का चिया सीड यूज़ कर रही हूँ। आप मार्केट में या आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड। तो इसमें मैं ये 1 गिलास है तो 1 गिलास में मैं 5 टेबल स्पून ऐड करूँगी। सो ये है 1 2 5। चलिए, और अब इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टेबल स्पून। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी हनी जो है वो आपके टेस्ट पे है, आप कितना ऐड करना चाहते हैं। तो मैं तकरीबन 1 से 2 चम्मच के बराबर डाला है मैंने। कभी भी आपका मीठा ज़्यादा है तो आप 3 चम्मच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है आपको। इसका रेशो जो चिया सीड का है वो आप ये कर सकते हैं कि हाफ ग्लास में या हाफ कप में आप 2 टेबल स्पून डालें। लेकिन ये जो 2 टेबल स्पून वाला मैं आपसे कह रही हूँ वो ओवरनाइट के लिए है। अगर आपको आधे घंटे में या 1-2 घंटे में खाना है तो आप हाफ कप में 3 टेबल स्पून डालें चिया सीड के, क्योंकि फिर इसका ज़्यादा मज़ा तब होता है जब इसको ओवरनाइट रखें। लेकिन मैं इसको अभी फ्रिज में 3 से 4 घंटे रखूँगी। अभी मिक्स करने के बाद आपने इसका थोड़ा वेट करना है। होता ये है कि जब हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं ना फ्रिज में, तो इसमें बन जाते हैं क्लम्स, तो मिक्स नहीं होता ये सही तरह से। आप इसको 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए वेट करें फ्रिज में रखने से पहले। अब मैंने 1 मिनट वेट किया है इसको सेटल होने के लिए, और अब आप इसको फोक के साथ मिक्स करेंगे। चलिए जी, ये मिक्स हो गया। तो हमारी जो बेस है, अब हम इसको अब हम इस कंटेनर को फ्रिज में रखेंगे 4 से 5 घंटे, ताकि ये पुडिंग अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चिया सीड जो है वो मिल्क अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले। तो 4 से 5 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बना है, और फिर मैं बताऊँगी इसके ये 3 तरीके आप कैसे खा सकते हैं। चलिए फ्रिज में रखें। पुडिंग की जो बेस थी वो रेडी है। अब देखते हैं कि ये कितनी थिक हुई है।
ये देखें, ये पुडिंग इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब ये हमारी बेस है। आप इस बेस में कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ। आप इसको बेशक कोकोनट के साथ खा लें, नट्स के साथ खा लें, अपनी मर्जी के साथ चॉकलेट भी फ्लेवर भी बना सकते हैं, कोको पाउडर ऐड कर लें। लेकिन अभी मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जो मोस्टली मैं खाती हूँ, और इसको आप सहरी के वक्त भी खा सकते हैं। इससे भूख बहुत कम लगती है, बहुत हेल्दी भी है और फुल फिलिंग भी है। ये हमारी फर्स्ट बेस है। फर्स्ट मैं फ्लेवर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और ये मैंने पाइनएप्पल के कैन वाला पाइनएप्पल है, इसको ऐड कर रही हूँ। ये बहुत इजी है, काटना भी नहीं पड़ता, तो ये बहुत क्विक पुडिंग के लिए मैं रखती हूँ सम टाइम। ठीक है, आपके पास अगर फ्रेश फ्रूट है, बनाना है, कुछ भी है, आप उसको ऐड कर लें। तो एक हमारी ये रेडी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा सेकंड। अब मैं आपको सेकंड फ्लेवर बताऊंगी जो मुझे मोस्टली अच्छा लगता है और मैं अक्सर इसको बनाती हूँ। ये पीनट बटर है। पीनट बटर इसमें ऐड करूंगी। मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। मैं मोस्टली पीनट बटर स्मूदीज में भी डालती हूँ, मीठे में भी डालती हूँ। ठीक है, पीनट बटर बहुत हेल्दी होता है। और इसमें एक ऐड कर दूंगी स्ट्रॉबेरी। तो एक फ्लेवर ये हो गया। अब जो इसका तीसरा तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो इसमें हम ऐड करेंगे ये क्रंची ग्रेनोला। ठीक है, ये भी मैं मोस्टली ये खाती हूँ क्योंकि इसमें क्रंच होता है, थोड़ा मज़ेदार लगती है ये। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। इसको ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं। मैं इस ग्रेनोला मोस्टली डाल के इसको ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। तो ये हमारा हो गया थर्ड वे। हाँ, ये तीसरा तरीका है जो मैं इसको बनाती हूँ और खाती हूँ। आई होप कि आपको मेरी पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको ट्राई करेंगे। और अगर आप इसको बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कीजिएगा। मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे इसको रिपोस्ट करूंगी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।